भारत में करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली गई है। उसमें भी जान बचाने वाली वैक्सीन पर धार्मिक विवाद किया जा रहा है। खुद इंडोनेशिया, जहां यह विवाद शुरू हुआ, वो दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना का हॉटस्पॉट है। वहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिर भी लोगों को जान की परवाह नहीं है। चिंता इस बात की है कि वैक्सीन हलाल है या हराम। ये विवाद कैसे इंडोनेशिया में शुरू हुआ, दवा कंपनियों ने क्या सफाई दी, वो जेलेटिन क्या होता है जिसको लेकर सवाल उठाए गए हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल हलाल है या हराम, ये बहस इंडोनेशिया से तब शुरू हुई जब वहां की सरकार चीन से वैक्सीन की डील फाइनल कर रही थी और साथ में वहां के मौलाना ये चेक कर रहे थे कि जो वैक्सीन आ रही है वो इस्लामिक नियमों के मुताबिक सही है या नहीं। इंडोनेशिया की सरकार ने चीन की सिनोवैक कंपनी से 30 लाख वैक्सीन डोज खरीदे, लेकिन इसी बीच वहां की उलेमा काउंसिल ने वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कह दिया, क्योंकि उन्हें संदेह है कि वैक्सीन में पोर्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसकी इस्लाम में मनाही है। इंडोनेशिया से उठा ये मामला मलेशिया भी पहुंच गया, जो उसी की तरह का मुस्लिम बहुल देश है, और वहां पर भी चीन की सिनोवैक और अमेरिका की फाइजर से कोरोना वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर दिए गए। मलेशिया के भी कई मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं के बीच वैक्सीन के हलाल और हराम पर बड़ी चर्चा हुई। इसके बाद इस बहस में फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उनकी कोविड वैक्सीन में पोर्क प्रोडक्ट यानी सुअर की किसी भी अंश का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर भी इंडोनेशिया, मलेशिया और अब भारत में भी कुछ मुस्लिम संगठन वैक्सीन पर संदेह कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए, उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े पैमाने पर पोर्क प्रोडक्ट से बने जिलेटिन का भरपूर इस्तेमाल होता है। अगर कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी है तो वो मुसलमानों के लिए उनकी ईमान से टकराव होगा। लिहाजा ICMR को इसकी खुली वजाहत करनी चाहिए कि इसमें है या नहीं है। अगर है तो मुसलमानों के लिए ये हराम शय का इस्तेमाल करना होगा। ये वो मानसिकता है जब हमारे देश में आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले जब युद्ध हो रहा था तो उस समय दुष्प्रचार किया गया कि साहब इस गोलियों में जो है वो सुअर की सब्जी है या गाय की चर्बी है, उससे करके बगावत करके माहौल पैदा करने को। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो लोगों की सेहत, सलामती और दुनिया की बेहतरी के दुश्मन हैं। इस जिलेटिन को लेकर ही मुस्लिम समुदाय में सवाल उठते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल इस्लामिक नियमों के मुताबिक सही है। कई लोग गलत बताते हैं तो कई इस तर्क को सही बताते हैं कि पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं बल्कि दवा के लिए किया जा रहा है और जान बचाना ज्यादा जरूरी है। यही बात UAE की फतवा काउंसिल ने कही है। वैसे ये पुरानी बहस है, पहले भी कई दवा कंपनियों ने इस पर विकल्प भी ढूंढने की कोशिश की और जिलेटिन फ्री सर्टिफाइड वैक्सीन तैयार की, लेकिन इस वक्त दुनिया में कोविड वैक्सीन की जिस तरह से डिमांड है और जैसी लिमिटेड सप्लाई है, उसमें पहली कोशिश ये है कि वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचाई जाए और लोगों की जान बचाई जाए। आज तक ब्यूरो।